अक्षर पोथी से अक्षर की रोशनी मॉरल साक्षरता केंद्र माध्यमिक शाला सकोला संकुल केंद्र विद्या निकेतन जनपद शिक्षा केंद्र बदरा अनूपपुर द्वारा उल्लास नव भारत साक्षरता की प्रस्तुतिकरण। आइए एक साक्षरता केंद्र में पहुँचे हैं और वहाँ पहुँचने के बाद एक नव साक्षर से परिचित होते हैं और उनके आप बीती जीवन में हमारे इस साक्षरता कार्यक्रम से क्या लाभ और क्या नुकसान हुए, इन सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं और उनकी सारी प्रेरणाओं के बारे में भी जानकारी लेते हैं। मेरा नाम संगीता है और मैं बदरा बस्ती में रहती हूँ। मेरा जिला अनूपपुर है और मेरा विकास खंड अनूपपुर है। करने से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी? पढ़ाई शुरू करने से पहले मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं थी। मैं पढ़ नहीं पाती थी, इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होता था। मैं सबको पढ़ता देख मेरे को भी बहुत दुख होता था कि मैं पढ़ नहीं पाई और मैं पढ़ाई से पहले मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब आप पढ़ी लिखी नहीं थी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपका जीवन कैसे चलता था, क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी, क्या क्या परेशानियाँ होती, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जब मैं पढ़ी लिखी नहीं थी तब मुझे बहुत परेशानी होता था। कहीं मैं जाती थी तो कुछ कर नहीं पाती थी, या दुकान में जाती तो मेरे को ज्ञान भी नहीं था मोल भाव का, तो मैं पढ़ी लिखी नहीं थी इसलिए मोल भाव कर नहीं पाती थी। और मैं बैंक भी जाती तो तब कम देखती थी कि मैं ड्रॉ कैसे भरूँ, कैसे निकालूँ, ये सब दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ा जब मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। क्या कभी ऐसा समय आया क्या कि जो आपको शर्मिंदगी उठानी पड़ी आपकी पढ़ाई लिखाई को लेकर के ना पढ़ पाए? मुझे शर्मिंदगी तब होता था जब मैं कुछ गिन नहीं पाती थी, कुछ कर नहीं पाती थी। फिर मेरे अगल बगल वाले अगर पढ़े लिखे भी कुछ करती तो मैं शर्मिंदगी महसूस होता था, कह रहे काश मैं भी पढ़ी लिखी होती तो मैं हर कार्य को कर लेती। आपको पढ़ाई शुरू करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, किससे मिली? शुरू करने के लिए साक्षरता मिशन द्वारा जो शिक्षक आए उन्होंने मुझे चेतना दिखाई कि आप पढ़ो और पढ़ के आगे बढ़ो, तो मैं पढ़ी और मुझे शिक्षक द्वारा चेतना दिया गया कि आप पढ़ लो। आपको जब आप साक्षरता केंद्र जाने लगे तो आपको पहला दिन कैसा लगा और क्या कठिनाइयों की सामना करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जब मैं पहले दिन साक्षरता मिशन में गई तो मुझे शिक्षक लोग पढ़ने, तब मुझे लगा कि मैं दिक्कत होगा पढ़ने में, परंतु दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि शिक्षक लोग बहुत अच्छे से पेन पकड़ा कर बोलते थे कि ऐसा लिखना है, ऐसा लिखना है, लिखा करके बोले, तो फिर मैं पढ़ पाई। किसने आपकी मदद की? साक्षरता मिशन में जो आए थे वही शिक्षक मेरी मदद की कि पढ़ो, आपके पढ़ने से आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपका भी जोड़ना घटाना सब अच्छे से आने लग जाएगा आपको। तो मुझे चेतना इसी में मिली कि शिक्षक लोग आए और पढ़ने का मेरे को प्रेरणा दिए, तो मैं पढ़ने आने लगी। बताइए कि जब आप साक्षरता केंद्र जाने लगे तो आप पढ़ाई शुरू करने लगे तो क्या ऐसा कोई पल आया कि आपको महसूस होने लगा कि हमें पढ़ना नहीं चाहिए, हमें पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, ऐसा कोई पल आया क्या? नहीं, पढ़ने में तो खुशी होती है, ऐसा कोई पल ही नहीं आया कि हमें लगा कि छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम कोशिश करते रहे, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है, इसलिए हम नहीं हारे और कोशिश करते रहे और पढ़ने लगे। अब तो आप काफ़ी साक्षरता केंद्र से पढ़ लिखी हैं, पढ़ भी लेती हैं, लिख भी लेती हैं, तो आप इस साक्षरता केंद्र में पढ़ने से आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ? बहुत बदलाव हुए। मैं दुकान जाती हूँ तो अपने पैसे का मोल भाव कर लेती हूँ, खरीद लेती हूँ, पेट्रोल भर लेती हूँ, बच्चों को पढ़ा लेती हूँ, खुद भी पढ़ी हूँ और आस पास में बोल पा रही हूँ। इसलिए जब मेरे बोलना ही सीखने के बराबर पढ़ना, मैं बोल पा रही हूँ, यही पढ़ने का सबसे बड़ा महत्व है। नहीं तो मैं तो बोल भी नहीं पाती थी पढ़ने से पहले। अच्छा, क्या आपके जीवन में ऐसा कोई पल या समय आया जो आपको पढ़ने लिखने के बाद
काफ़ी खुशी मिली। ऐसा पल आया जब मैं अपने बच्चों को जोड़ना घटाना सिखाने लगी, घर का कार्य करने लगी, अपने घर में काम करते करते भी पढ़ने लिखने लगी, बच्चों को पढ़ाने लगी, सब चीज़ का मोल भाव, तो मुझे भी फ़क्र होने लगा, खुशी होने लगी कि पढ़ने से इतनी खुशी मिलती है और इतना काम इंसान कर लेता है। समापन के समय में आते हैं। इस साक्षरता केंद्र सामाजिक चेतना केंद्र शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय सकोला में संचालित है, जो विकासखंड अमरूद जिला अमरूद मध्य प्रदेश। और हमारे बीच में जो उपस्थित है हमारे विकासखंड का समन्वयक श्री श्रीमान शर्मा जी, और हमारे बीच में ही हमारे विद्यालय जहाँ साक्षरता केंद्र संचालित की जा रही है वहाँ की एक शिक्षिका भाइया मैडम। अब हम इस साक्षरता केंद्र में आते हैं और समापन के समय में हम देखते हैं कि साक्षरता केंद्र में क्या क्या चल रहा है। देखो बच्चों, जब मैं साक्षरता मिशन में नहीं गई थी तो मैं भी आपकी तरह पढ़ लिख नहीं पाती थी। अब देखो, अब मैं किताब पढ़ लेती हूँ, अखबार पढ़ लेती हूँ, आप लोगों को पढ़ा भी सकती हूँ। इसलिए देखो मैं पढ़ के सुनाती हूँ। कितनी अच्छी मेरी गाय, दूध पिलाती मेरी गाय, चारा खाती मेरी गाय, घड़ी रखाती मेरी गाय, तिनके चुनकर लाती चिड़िया, अपना नीड़ बनाती चुड़िया, चाहे मुन्ना हो या मुनिया, चाहे गुड्डा हो या गुड़िया, घर घर की गौरैया बनकर सबके मन बहलाती चिड़िया। देखो मैं पढ़ के सुना लेती हूँ ना, आप लोगों को पढ़ा भी सकती हूँ। तो साक्षरता मिशन से मुझे यह लाभ मिला कि मैं खुद भी पढ़ी और तुम लोगों को भी पढ़ा सकती हूँ। देखो ये क्या है, ये क्या है, इया, क्या है, इया। इसमें बड़ा आ, औ, अंग, आह। क्या है, औ, अंग, आह। का, खा, गा, घा, अंगा। ये हमारी वर्णमाला है जिसको हम पढ़ सकते हैं। ये क्या है बच्चों, ये क्या है, तीन। इसमें कितने पाँव हैं?